हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, जिसकी आजकल पोस्टें निकली हुई है 232 पोस्टें निकली हुई है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो उसके प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर ये डी सीरीज़ का है। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आए हैं 150। तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं पहले जीके वाला सेक्शन और कुछ एक करंट अफेयर वाला। बाकी हम जो पार्ट बच जाता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। मतलब कौन सा जो इसमें है ये सही नहीं है। इससे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे ध्यान से देख लीजिए कि सही है या सही नहीं है पूछा है। क्योंकि इस चक्कर में कई बार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और वो इसका मार्क्स कट जाता है। तो इस तरह से आप इसको पहले ढंग से देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ हमारे पास पूछा गया है कि सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। पहला है चूड़धार आंतरिक हिमालय। हाँ, ये सही है कि चूड़धार आंतरिक हिमालय में ही आता है। फिर मानक पर्वत, इसे मानक पर्वत और मैनाक पर्वत ये भी कहा जाता है। ये भी सही है, ये बाह्य हिमालय में है। और अगला है शिला चोटी। शिला चोटी भी बृहद हिमालय में है। शिला चोटी के बारे में आपको पता होगा कि ये किन्नौर में है। 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलाधार बृहद हिमालय। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि धौलाधार जो है वो बृहद हिमालय में नहीं पड़ती है, जबकि ये कांगड़ा और चंबा के बीच में पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आता ही होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर डी रेणुका झील। इसकी लंबाई आपको पता होगा कि 2.5 किलोमीटर है। और इसकी आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो ये सोई हुई स्त्री के जैसी इसकी आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। अच्छा, ये भी मिलान करने वाला ही है। देखिए, बारालाचा, रितांग जोत, कुंजम, पांगी घाटी में सबसे सुविधाजनक ट्रैकिंग मार्ग, रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति के लिए मुख्य मार्ग। तो इसका ऑप्शन ए का आएगा, जो बारालाचा पास है। बारालाचा पास, इसका मिलान होगा आपके डी के साथ। चोटी पर चौराहे वाला दर्रा है ये। एक एक डिस्कस करेंगे हम। ये चोटी पर चौराहे वाला दर्रा है। फिर जो दूसरा है कुंजम पास। कुंजम पास आएगा लाहौल से स्पीति के लिए मुख्य मार्ग है कुंजम पास। तो ये हो जाएगा, जैसे ए का हो जाएगा डी और दूसरे का हो जाएगा सी। दूसरे को हो जाएगा सी। और जो थर्ड है फिर रोहतांग दर्रा है रितांग जोत। और जो डी बचता है, डी के लिए बच जाता है फिर हमारे पास पांगी घाटी में सबसे सुविधाजनक ट्रैकिंग मार्ग। तो इसको अगर हम देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, चुब्बा, बुजुंग और सेरिंग किंगर निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। किसी जाति की पारंपरिक पोशाक के बारे में पूछा गया है। तो इसकी पारंपरिक पोशाक जो है ये खाम्पा लोगों की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खाम्पा। ऑप्शन नंबर बी खाम्पा। तो ये खाम्पा जनजाति है, आपको बता दूं मैं, ये तिब्बत से आई थी। तो इनकी पारंपरिक पोशाक है ये, जिसका नाम हमारे से पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पूछा गया है सही नहीं है। जैसे रेणुका झील, जमदग्नि, निर्मण परशुराम, ये भी सही है। मणिकर्ण ऋषि वशिष्ठ, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मंडी, क्योंकि मंडी व्यास ऋषि से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल किसने बनाया था जो बाद में गोविंद सागर झील में डूब गया था। काफ़ी फेमस ये भी घटना हुई है हिमाचल के इतिहास में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये बनाया था राजा विजयचंद ने, और ये इन्होंने सन 1900 ईस्वी में बनाया हुआ था रंग महल, और बाद में ये फिर गोविंद सागर झील में डूब गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 और 2 का मिलान। इसमें एक बात आपने नोटिस की भी होगी या नहीं भी की है, तो इसमें ऐसा है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर कम ही आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है हमारे से, मतलब थ्योरी ज़्यादा होती है। जैसे मैच करने वाले ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कराते हैं, तो इसके लिए आपका जीके वगैरह जो भी इसमें आता है वो सारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचे थे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का मास्टर मित्तर सेन, ओपी टॉक, दल बहादुर और कप्तान राम सिंह, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका, फिर आप इससे मैच करके देख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दान अघे अतीत में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम था। कुछ पुरानी जगह के नाम पूछे गए हैं, तो आपको ये दान अघे के बारे में पूछा गया है। दान अघे है ऑप्शन नंबर ए, मनाली का पूरा नाम। ये आपको कुछ ही बुक्स में देखने को मिलेगा, सभी किताबों में नहीं है ये। तो आप इसकी अगर क्लियरिटी चाहते हैं तो आप इसे नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर ये है मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में एक योजना शुरू की गई है, योजना का नाम बताएं। ये है जैविक खेती से रिलेटेड, इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। प्राकृतिक खेती खुशहाल इंसान ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर कौन सी नई योजना एचपी इनकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चेक डैम और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से बनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा जल से कृषि का बल, जल से कृषि को बल योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गया है। जल से कृषि को बल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले हम जीके और इसका पोर्शन कंप्लीट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे, क्योंकि 135 से ये शुरू हो जाता है। फिर ये देखिए, ये है 135। क्वेश्चन नंबर 135 में हमारे से क्या पूछा गया है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल जीवन मिशन के संबंध में देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन सही है। नीचे हमारे पास ऑप्शन बी दिए गए हैं, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। हाँ, ये इसका मेन मोटिव है, ये सही है। इसका लक्ष्य 2025 तक भारत की सभी नदियों को जोड़ना है, नहीं, ये गलत है। इसका उद्देश्य 2026 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाना है, ये भी नहीं होगा। ये 2027 तक पारंपरिक जनसंख्या को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है, नहीं, ये भी सही नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 136। कहाँ से शुरू होता है ये, इधर से। आयुष संजीवनी ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष संजीवनी, ऑप्शन नंबर ए, यह कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग और जनसंख्या के बीच उपायों और इसके प्रभावों पर डेटा उत्पन्न करने में मदद करेगा, ये भी सही है। यह आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137। ऑपरेशन नमस्ते अक्सर समाचार में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ही ऑपरेशन नमस्ते के बारे में पूछा गया है। तो ऑपरेशन नमस्ते जुड़ा हुआ है कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। तो ये हो जाएगा, केवल एक है इसका सही आंसर। अगला गोल कार्यक्रम, इस गोल कार्यक्रम के बारे में भी आप डिटेल से देख लें, क्योंकि इसे भी अक्सर मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ कौन सा क्वेश्चन है। गोल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया है। हाल में ही इसे लॉन्च किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के युवाओं को अपने गुरुओं के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। यही इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ये इसका सही आंसर है। 139 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम केयर फंड में किया गया योगदान सीएसआर खर्च के रूप में योग्य होगा। 139 का है ये, और इसका सेकंड है कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष या राज्य राहत कोष योगदान स्वीकार्य सीएसआर खर्च के रूप में योग्य नहीं है। इसका क्वेश्चन ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों राइट है। तो बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 140। हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना चाहता है, कौन सा अधिनियम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महामारी रोग एक्ट 1897। महामारी रोग एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, जिसे शॉर्ट में एचडीआई कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक जो भी ये इंडेक्स होते हैं, इनका जो डेटा हमें पता होना चाहिए। इसमें टॉप की थ्री जो कंट्रीज़ या डिस्ट्रिक्ट्स जो भी होता है उसमें दिया हुआ, वो हमें पता होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे लास्ट स्थान है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, इसके बारे में विचार कीजिए। एचडीआई को जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा सहित संकेतकों का उपयोग करके बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एचडीआई को 0 से 1.0 के पैमाने पर रैंक किया गया है, जिसमें 1.0 सबसे अधिक मानव विकास है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। एचडीआई को पहली बार 1990 में लॉन्च किया गया, ये भी सही है, तब इसे सालाना लॉन्च किया जाता था। एचडीआई 2020 के अनुसार शीर्ष देश नॉर्वे है। हाँ, सही है, इसके सारा सही है ये। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 142। सतत विकास की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1987 में रिपोर्ट हमारा आम भविष्य प्रकाशित हुई। दूसरा है, यह पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग WCED द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह लोकप्रिय रूप में ब्रुंडलैंड कमीशन के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट ने सतत विकास की नींव रखी। इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सही है। फिर 143 पे है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में जी स्लैब कहा जाता है। जी स्लैब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले देखिए, यह दुनिया की सबसे पहली संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य हिम तेंदुए का संरक्षण करना है। सही है ये। सभी 12 स्नो लेपर्ड रेंज के देश इस पहल का एक हिस्सा है, ये भी सही है। पहल का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 20 हिम तेंदुओं के परिदृश्य को सुरक्षित करना है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला।
सभी सही है, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 144 नंबर का क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हर साल मानव विरासत को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयास को पहचानने के लिए मनाया जाता है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। क्वेश्चन नंबर 144 कर रहे हैं हम। हाँ, जो इसका पहला है ये सही है। विश्व धरोहर दिवस की थीम हर साल यूनेस्को द्वारा तय की जाती है, ये गलत है। साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा 1 और 3। तो 1 और 3 हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है 145। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई 2020 पहल किसके बारे में है? WHO के बारे में पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि 2020 में किसके लिए इसने पहल शुरू की थी। तो पहला है एंटीबायोटिक प्रतिरोध, मलेरिया उन्मूलन। इसका सही आंसर होगा मलेरिया उन्मूलन, क्योंकि 2020 में इसने मलेरिया उन्मूलन पे पहल शुरू की हुई थी, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है फिर 146 में प्रतिबद्ध पहल जो हाल ही में खबरों में थी। मैं प्रतिबद्ध पहल ये किस चीज़ से रिलेटेड है? भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाना। ये नहीं है इसका सही आंसर है शहरी वन विकसित करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में पूछा गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को पहचानना है जिन्होंने भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया है, बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसमें आगे और भी बताया गया है। इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर M स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक 1978 में पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2। जो इसका सेकंड वाला पार्ट है सिर्फ यही सही है। इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। 148 है फिर, वैश्विक धन रिपोर्ट जारी करने के संदर्भ में धन वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वैश्विक धन वितरण के शीर्ष 10% में अमेरिका के सबसे अधिक लोग हैं। अधिकांश वैश्विक धन का स्वामित्व शीर्ष पर सबसे अमीर 10% लोगों के पास ही है। इसका जो दूसरा है वो सही होगा, ये कि अधिकांश वैश्विक धन का स्वामित्व जो शीर्ष पर सबसे 10% जो सबसे रिच पर्सन्स है उनके पास ही है। 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है इसका, अम्ब्रेला मूवमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? छाता आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो ये है हांगकांग से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखी इसकी जीके और करंट अफेयर वाला सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप इसका नेक्स्ट जो भी है इसमें ये रह जाता है हमारा क्वेश्चन पेपर, इसको देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए इसकी आगे वाला क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।